वत्सल भगवान की। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, तो मैं निवेदन कर रहा था कि सच्चा बंधु, सच्चा भाई, सच्चा मित्र, सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री, सच्ची पत्नी, सच्ची बहू वही है जो रोगियों समीपे, रोगी के समीप में आवे और एतान 10 नामान, इन 10 नामों का उच्चारण करके इनकी ध्वनियों को रोगी के कानों में सुनावे और रोगी से बुलवावे, वही सच्चा मित्र, सच्ची पत्नी, सच्चा पुत्र, मित्र बांधव कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यवहार करता है, संसार की अनर्गल बातें करता है, वह वैरी के समान है। वह सदगति खुद नहीं चाहता, पुत्र, पत्नी, बंधु, मित्र, क्योंकि सदगति ना हो पावे तभी तो अनर्गल बात करता है, संसार की रुदन करता है, अस्बात करता है, खिखार आदि गिराता है, वह शत्रुवत व्यवहार करता है। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। निर्माणो हरेर नाम गृहन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यागाधामा किं पुनः श्रद्धया गृहम। एक बात और है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुभव जिन्हें नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का ज्ञान जिन्हें नहीं है, वो गरुड़ पुराण के मर्म को नहीं जान पाएंगे। पढ़ करके सुनाने के लिए तो है, किंतु इसके सार को, तत्व को न समझ पाएंगे, न समझा पाएंगे, खुद भ्रम में रहेंगे और समाज को भी भ्रम में डाले रहेंगे। बोलिए गरुड़ पुराण की। इसलिए इसमें लगभग जो है ना 90% तो श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, दृष्टांत है, मंत्र है, श्लोक है, प्रसंग है। अब इसमें अनुभव जिसे भागवत महापुराण का होगा, वो संकेत पा करके वो जो है शंका का समाधान कर देगा। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, जिसके मुख से कृष्ण यह मंगलमय नाम निकलता है, तो तस्य भस्मी भवन्त्यासो महापातक कोटयः, कई करोड़, कई कोट, कई कल्प युगों और मनमंत्रों का किया हुआ पाप जो है भस्म हो जाता है, सिर्फ कृष्ण नाम में। कृष्णेति मंगलम नाम, कृष्ण में इतनी शक्ति है, कृष्ण शब्द में। कर्षति परमहंसा नाम चेतांसी इति कृष्ण। परमहंसों की चेतनाओं को भी जो, मन को भी जो आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहते। कृष्ण कर्षणे धातु, जो आकर्षित कर लेता है। कृष्ण में जो क है वो ककार, ककार है कमलाकांत है। कमलाकांत भगवान के अवतार की शक्ति है। और जो उसमें नीचे र है, रकार, रकार है राम इत्यपि, राम, परशुराम, बलराम, 3 अवतारों की शक्ति है उस र में। मूर्धन्य जो आधा स है, शकार है श्वेत द्वीप निवास कृत, श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के अवतार की शक्ति समाहित है उस स में। माने जो नकार है, नकार है, नकार है नर नारायण है ऋषि। नकार में नर और नारायण ऋषि के अवतार की शक्ति विद्यमान है। श्रोता बंधुओं, ऐसे अवतारों की शक्ति विद्यमान है वह कृष्ण शब्द में। वेदन में साम वेद धामन में अवध धाम, सुंदर में कामदेव नामन में राम है।
संगत में साधु संग अंगन में नैन अंग, रंगन में श्याम रंग सरजन में गंग है। देहन में विप्र देहन, गेहन में धर्म गेह, देवन में महादेव, मुनिन में निष्काम है। शस्त्रन में धनुष बारत, सेवक में हनुमान, देव चरण पंडित करत हरिजन गुण गान है। वेदन में साम वेद, धामन में अवध धाम, सुंदर में काम देव और नामन में राम। सरल है राम कहना लिखना, चरित्र भी स्वभाव भी सब कुछ सरल है हमारे प्रभु श्री राम का। राम चरित्र तो परम पवित्र है, कृष्ण चरित्र तो महाविचित्र है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ जावे, इंद्र भी मोह में पड़ जाता है कि नंद को छोड़ा है, ये ब्रह्म नहीं है। इसने हमारी पूजा रुकवाई है, यज्ञ रुकवाया है, या नंद के छोरा उनके भी मोह को भंग करते हैं, मान को भंग करते। ब्रह्मा जी के मान को भंग करते हैं, वरुण जी के मान को भंग करते हैं गोविंद। और तो और महाराज में कामदेव के भी मान को भंग करके महाराज में उल्टा लटका देते हैं। उपरिस्तंभयन लिखा गया, उपरिस्तंभयन, अब तंभन माने लटका देते, स्थिर कर देते, ऊपर ऊपर टांग देते, स्थिर कर देते कामदेव को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम सरल है। राम का अर्थ क्या है? रमते कड़े कड़े इति रामः, रमते कड़े कड़े इति रामः। जो कड़ कड़ में रमते हैं, रमण करते हैं, उन्हें राम कहते हैं। रमन्ते योगिनोऽस्मिन् हृदये इति रामः। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, रा और म। रा माने राष्ट्र, म माने मंगल करना। राष्ट्रस्य मंगलम। अच्छा, राष्ट्रस्य एक वचन है, वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बालकस्य, राष्ट्रस्य, रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। एक वचन, एक राष्ट्र का जो मंगल करे उसे राम कहते हैं। अगर ऐसा हम बोलेंगे राष्ट्रस्य मंगलम, तो उनकी प्रभुता, ऐश्वर्यता संकुचित हो जाएगी। इसलिए बहुवचन लगा के बोलो, राष्ट्रानाम मंगलम यस्मात् तस्मात् राम इति रियते। राष्ट्रानाम, राष्ट्रस्य राष्ट्रयोः राष्ट्रानाम, तो सारे राष्ट्रों का जो मंगल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और अर्थ है राम का। राम में 2 अक्षर है, रा और म। रा माने रामायण, म माने महा। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों के जो हो महानायक, उन्हें क्या कहते हैं? राम। प्यारे श्रोता बंधुओं, रम क्रीड़ायाम धातु में घय प्रत्यय लगाने से राम बना। संधि विच्छेद करिए, एक ही अर्थ नहीं कई अर्थ बताएंगे। राम, र धन अ, धन म,
र धन अ धन म। तो र माने ब्रह्मा और आ माने आय अक्षर किसके लिए उपयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है। गीता में भगवान ने कहा अक्षराणि अकारोस्मि, अक्षरों में आय अक्षर अस्मि मैं हूं, और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। धातु नामास्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं। तो अक्षरों में अ अक्षर मैं हूं। तो र धन अ धन म। र माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, और म माने महेश्वर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भी जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता, इन तीनों को भी जो नियंत्रण में रखते हैं उनका नाम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और थोड़ा सा परिश्रम करो। र धन आ, जो वहां पे हम आ पकड़े थे उसको आ पकड़ लीजिए, एक ही मतलब है। अ धन आ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ, मालूम है ना। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र है ना। ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, समान स्वर जब चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ ही होता है। आ मिलके आ हो जाएगा। तो राम में र धन आ, इसके पहले वाले में आ पकड़े थे तो इस बार आ पकड़ लो। और धन म, र माने ब्रह्मा, आ माने आदिशक्ति, म माने महेश्वर। आदिशक्ति महादेव ब्रह्मा का जो नियंत्रण करता हो उन्हें राम कहते हैं। बोलो गोविंद गोपाल भगवान की। और परिश्रम करिए। राम बिना स्वर का व्यंजन नहीं बनता, आप लोग जानते हैं। तो रा में र को ले लीजिए, क्या बचा आगे अ। र धन अ, धन म में अ है, धन अ। आया समझ में? थोड़ा सा विद्वानों के गांव में आया इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो हम भी चाहते क्या था इतना समय देने की जरूरत थी, हम भी पाठ करके अपना सारांश बता के चले जाते। तो र धन अ धन म धन अ, 4 अक्षर हुआ। अब एक एक का अर्थ समझिए। र माने ऋग्वेद, अ माने अथर्ववेद, म माने मधुरता प्रधान सामवेद, और अ फिर लास्ट में है आहुति प्रधान यजुर्वेद। चारों वेदों का फल मिल जाता हो जिस नाम को लेने से, वह नाम राम है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम की महिमा अपरंपार है। एक बार राम कहने से चारों वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो यमराज जी अपने किंकरों से गणों से दूतों से कह रहे हैं कि इतने नाम लेने वाले मनुष्य को भूल करके भी मेरे यमलोक में मत ले आना। कौन कौन सा नाम है कि अच्युतम के सवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। अच्युतम के सवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, कौन कौन सा नाम लेने वाले? मनुष्य को मेरे पास मेरे यमलोक में मत ले आना। पहला नाम आया अच्युतम। जो अच्युत बोले उसे भूल करके भी यमलोक मत ले आना। अच्युत का मतलब आप अपने स्थान से कभी च्युत मत होना। लोग कहते हैं ना, च्युत माने हटना, गिरना, स्थान से हट जाना। लेकिन अपने कन्हैया का नाम अच्युत है। महाराष्ट्र में कामदेव जो है ना, 5 बाण वशीकरण, सम्मोहन, उद्दीपन, जो कुछ भी होता है 5 बाण ना, 5 चला करके जब थक गया, किंतु हमारे कन्हैया अच्युत बने रहे, च्युत नहीं हुए। बल्कि हमारा कन्हैया कहता, क्यों महाराष्ट्र में आए हो? रामावतार में आए थे, सुपनखा के शरीर में प्रवेश करके सुंदर रूप बना करके, अभी सुधरे नहीं, नक कटवा करके भिजवा दिए थे, अभी अकल ठिकाने नहीं आया। बोले उस समय तो आप एक पत्नी ब्रह्मचारी थे, एक नारी ब्रह्मचारी। बोलिए गरुड़ पुराण की, एक पत्नी ब्रह्मचारी थे। पराई स्त्री की बात छोड़ो, अरे काष्ठ और पत्थर की स्त्री का भी आप स्पर्श नहीं करते थे। मर्यादा के अवतारी कहे जाते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे। इसलिए मेरा प्रभाव आप पर नहीं हो पाया। मर्यादा क्या कहती है कि पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना दूर है, काष्ठ और पत्थर की यदि स्त्री है उसका स्पर्श वर्जित है। संत की ये मर्यादा है, संत की ये मर्यादा है कि स्त्रियों को स्पर्श करवा के आशीर्वाद न दे। और स्त्रियों की भी ये मर्यादा है कि संतों को स्पर्श करके प्रणाम ना करे। संत की ये मर्यादा है कि अगर स्त्री काष्ठ और पत्थर की है तो उसका भी स्पर्श न करे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समझ कर सत, विद्वानों को भी इंद्रियां विचलित कर देती हैं। लेकिन जो माताएं स्पर्श करके प्रणाम करती हैं वो गलत करती हैं, और जो प्रणाम करवा के आशीर्वाद देते हैं वो संत भी गलत करता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अरे संत कहते किसे हैं? शस्य संकटस्य अंतः, शस्य संकटस्य अंतः जस्मात् स संतः। जिसकी चरण में शरण में जाने से भक्त के जीवन का
जीवन के सारे संकटों का अंत हो जावे, उसे संत कहते हैं। सस्य संसार भावस्य अंतः जस्मात् स संतः। जिसकी शरण में जाने से भक्त के जीवन का जो संसार भाव है वह उसका अंत हो जाए और भगवत भाव जग जाए, उसे संत कहते हैं। और जो संत संसार की बात करे जाने के बाद वो संत नहीं है, क्योंकि संत के पास जाने से संसार भाव से अंतः, संसार भाव का अंत हो जावे और भगवत भाव जग जावे, वही संत है। लक्षण बता रहा हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से सुपनखा के शरीर में काम वासना, कामदेव वास करके आया था। प्रभु विचलित नहीं हुए तो अपना कन्हैया कहता भोले बाबा की समाधि को भंग करने के लिए गया था, खुद भंग हो गया। अभी बुद्धि सही नहीं भई का। बोले पूजा पाठ के समय, कथा सुनते समय और मुर्दा जलते समय तो सबको ज्ञान रहता है क्या सही है क्या गलत। मैं बताया हूं प्रतिदिन, वेद पढ़त मुर्दा जलत और काम के अंत, इतने पर जो बुद्ध हो तुरंत मिले भगवंत। तो कथा सुनते समय जो ज्ञान रहता है, इस समय कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। मुर्दा जलते समय जो ज्ञान रहता है वह ज्ञान अगर हमेशा बना रहे, वहां से आने के बाद भी तो गड़बड़ काम नहीं होगा। काम के अंत, स्त्री पुरुष के काम वासना के अंत हो जाने पर, प्रसंग के अंत में जो ज्ञान रहता है, अगर वही ज्ञान हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। गर्भावस्था में जो ज्ञान रहता है, जन्म लेने पर यदि वह ज्ञान स्थिर बना रहे तो वैकुंठ जाना पक्का। रुग्णावस्था में, रोग की अवस्था में जो ज्ञान रहता है, अगर वह ज्ञान हमेशा के लिए स्थिर हो जाए तो वैकुंठ जाना पक्का। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। वो नहीं पाता। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, इसलिए अच्युत नाम रखा गया। कामदेव जो है हमारे गोविंद को च्युत नहीं कर पाया, हटा नहीं पाया, डिगा नहीं पाया, इसलिए उनका नाम अच्युत है। अच्युत का मतलब है न च्योत स्थानात इति अच्युतः। स्थानात, स्थान से जो अपने कभी भी ना होवे च्युत, उसे कहते हैं अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केशवम, दूसरा नाम है केशव। केशव का मतलब है क, उपनिषद में क को ब्रह्म की उपाधि प्राप्त है। ब्रह्म संज्ञक अक्षर है क उपनिषद में, और साहित्य में सुख की। साहित्य में क को सुख माना गया और उपनिषद में क को ब्रह्म माना गया। तो दोनों को मिला के बोल दें। जैसे कथा में भी क है तो कम ब्रह्म सुखम स्थापयति स कथा। जिसको सुनने के बाद जो है हृदय में ब्रह्म सुख की स्थापना हो, उसे कथा कहते हैं। कंस में भी क है तो कम सुखम सति इति कंस हो। जो दूसरों के सुखों को लूट ले उसे कंस कहते हैं। समझ में आया। तो केशव में जो क है उसका उपनिषद वाला अर्थ लेते हैं ब्रह्म। कम ब्रह्माणम ईशम शिवम च वशयति इति केशव। ब्रह्मा और शिव को, शिव का भी जो नियंत्रण करने वाले हैं उनको केशव कहते हैं। बोलिए केशव भगवान की। और तीसरे नंबर पे जो नाम आया है राम, उन पर मैं व्याख्या कर ही चुका हूं। 4-6 नाम राम का अर्थ मैंने बताया, राम शब्द का 4-6। अब चौथे नंबर पे जो आया दामोदर। दाम माने रस्सी होता है, उदर माने पेट। जसोदा मैया ने जिसके पेट को दाम माने रस्सी से उदर को बांधा हो, उसी समय उनका नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। अब वासुदेवम, वासुदेव नाम क्यों पड़ा?
वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेवः, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कहा गया। बोलिए वासुदेव भगवान की। हरि हरति हरति योगी नाम चेतांस इति हरि, योगियों के चेतनाओं का जो हरण करते हैं उन्हें हरि कहते हैं। या जीवा नाम भक्ता नाम दुखम हरति इति हरि, चाहे जो वक्त समझना हो समझ लीजिए, जो भक्तों के दुख का हरण करे उन्हें हरि, अथवा जो योगी नाम चेतांसी हरति इति हरि। बोलिए हरि भगवान की। अभी एक एक श्लोक पे जितने नाम है सब पे चर्चा चल रही है। वो माधवम, इसके बाद जो नाम आया कौन सा है? माधवम। माधव का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं मधु दैत्य को मारने के कारण माधव नाम पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये तो सरल अक्षर है, विद्वानों वाला अक्षर अर्थ बताते हैं। माधव, धव माने पति होता है, धव माने पति, याद करिए। आप लोग तो जानते हैं, ये बार बार कहना ठीक नहीं लगता। धव माने पति, जैसे विधवा, विधवा, विगता, विगतः, धवः, जस्या सा विधवा, जिसके जीवन से धवः विगतः, पति चला गया हो उसे विधवा कहते हैं। उसी प्रकार से माधव, धव, मां के जो धव हो, मां के जो पति हो। अब मां माने माया धव माधव, माया लक्ष्म्या धव माधव। माया माने लक्ष्मी, लक्ष्मी को माया, माया धव माधव, माया लक्ष्म्या धव माधव। माता लक्ष्मी के जो धव माने पति हो उन्हें माधव कहते हैं। बोलिए माधव भगवान की। माधव का दूसरा अर्थ है माया, माया बोला गया था इस बार, माया याह धव माधव। माया याह माने माया के जो पति हो उन्हें माधव कहते हैं। अर्थात माया के जो धव है, मायायाह धव माधव, माया के जो धव हो पति हो अर्थात माधव कहलाते हैं। अब खोल के बतावें तो माया पति, माया के जो धव माने पति हो उन्हें माधव कहते हैं। बोलिए माधव भगवान की। इस तरह से यमराज जो है अपने दूतों से कठोर आज्ञा देते हुए कहते हैं कि सुनो 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 सुनो, इतने नाम का उच्चारण जिनके जिह्वा से भी निकलता हो भूल करके यमलोक मत ले जाना। बोले अगर गलती से आ गए तो बोला है यमराज जी, बोले सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, पूरी यमपुरी सोनी पड़ जाएगी, शून्यता को प्राप्त हो जाएगी। बोले मतलब, बोले इतने नामों का उच्चारण करने वाला अगर मनुष्य भगत आ गया यमलोक में और गलती से एक बार भी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजू। गलती से अगर भगत यमपुरी आया तो तुहार से खैर ना आएगा। इतना जनिक नाम जितना गिनाए है, जिकरे जिहवा से निकलत हो यमलोक भूल के जिन ले आए, कहन अगर आए गए तब तो इतने नाम में से अगर एक नाम ले हैं वो मनुष्य, वो भगत, तो सारा कारोबार हमार चौपट हो जाए।
जितना पापी बाइन ना उस ससुर कुल शुद्ध हो जाई है, मुक्त हो जाई है, एक कस्टमर हमरे यमलोक में न रहते हैं तो हमारा धंधा मंदा हो जाए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। इसलिए सख्त आज्ञा देते हैं कि इन नामों को जो भी लेने वाला मनुष्य हो उनसे बहुत बच के रहना। यमराज को डर लगता है प्यारे इन पवित्र नामों का जो भी मनुष्य उच्चारण करता है। अब यही समझ लीजिए, जिह्वा अपने बस में होते हुए भी हमें आप इन नामों को नहीं जप पाते हैं। इसलिए जब हमें आप समझ जाए कि अपने पास 6 महीने के समय बाद काने में उंगली डाले के बाद प्राण घोषस्य चाश्रुतिम, प्राण घोषस्य प्राण ध्वनिया सुनाई ना देवे तो इन्हीं नामों का भैया मत्स्य कूर्मो वराहश्च 10 नाम वो मैंने गिनाए और अच्युतम केशवम राम नारायणम ये नाम हो गए। और इसके साथ में ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन पवित्र मंत्रों का जो जप करता है, नाम लेता है, 6 महीने का समय होते हुए भी शुद्ध और मुक्त हो जाता और गत्वान निवर्तन्ते, ऐसे दिव्य धाम को जाता जहां से निवर्तन्ते माने वापिस नहीं कभी आता। और स्वर्ग, हाथ उठाओगे क्या है आप लोग? स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? जो बुद्धिमान होगा, सत्संगी होगा, वो तो सावधान हो गया होगा। इसलिए भैया स्वर्ग वर्ग छोड़ो, अपवर्ग की प्राप्ति करो। हैं? बोलिए भक्त। जब आप लोग इतना बुद्धिमान है तब इस पे चर्चे नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग क्यों जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे तो बार बार आना पड़ेगा। छीड़े पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य के बल पर जाएंगे स्वर्ग। जब तक पुण्य का बल है अपने पास तब तक रहेंगे स्वर्ग में। वहां न खेती है, न बारी है, न कथावाचक है, हैं? कथावाचक भी नहीं है, प्रभु की गोविंद की कथा भी सुलभ नहीं है। स्वर्ग लोक, कैलाश लोक में, वैकुंठ में, सत्य लोक में ये सब कथा नहीं है, कथावाचक नहीं है। नास्त्ययम रसः, अयम माने यह भागवत की, यह गरुड़ पुराण की यह रस जो है ना वहां पे नहीं है। इसलिए देवताओं को दुर्लभ है ये कथा, हम मानवों को सुलभ है। इसलिए इस कथा का रसपान करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने नामों का जो उच्चारण करता है यम उससे डरते हैं, यम के दूत डरते हैं। क्या मजाल कि उनके पास ठहर सके। भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है वह मनुष्य जो इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है। अरे भैया अजामिल का नाम आया इसमें, भागवत वाला जो अजामिल है, अनजाने में ही नारायण बोल दिया था। बहुत कथा नहीं, भागवत वाला प्रसंग नहीं उठाएंगे, वो तो 5 घंटे का है। राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बस मूल तत्व पकड़िए कि अनजाने में ही नारायण। और यहां तक लिखा गया झगड़ा करते समय में भी अगर भगवान का नाम ले ले, आप सब झगड़ा करें हैं तो पुण्य मिले। कम से कम झगड़े के बहाने भगवान का नाम ले। बोला भक्त वत्सल भगवान की। मनगढ़ंत तो नहीं बोलत है। ठोकर लगते समय, झगड़ा करते समय, खाते समय, सोते समय, कंस की तरह भैया वो खा रहा था ससुरा तो कारो कारो मुरली वारो, सो रहा था तो जल पी रहा था, जल में भी कारो कारो मुरली वारो। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, भाव से कुभाव से आलस से युक्त ठोकर लगते समय हरे राम, इसका पुण्य मिलता है। झगड़ा करते समय झगड़ा कर, लेकिन राम का नाम लेके झगड़ा कर। चलो राम जी की कृपा से तू झगड़ा कर हमसे, जवन बिगाड़े हो बिगाड़ लिहा, राम जी बाइन हमारे साथ है। झगड़ा करे लेकिन राम के ऊपर दोहाई दे दे, झगड़ा करे ओकर पुण्य मिले। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारी प्रभु प्रेमियों, तो
इन नामों का उच्चारण, नारायण नाम का उच्चारण अनजाने में कर लिया था। अजामिल, अजाधन मिल, अजाधन मिल। अजा माने बकरी, तो और का होता? अज माने बकरा। और राजा दक्ष का सिर जब धड़ से वीरभद्र भगवान काटे, धड़ से अलग कहन और यज्ञ कुंड में स्वाहा कह दहन, तो करे बाद कथा सिर लगा रहा, आजा का नाय लगा रहा, अज का लगा रहा। आजा माने बकरी के नाय बकरा का, अज माने बकरा और अजा माने बकरी। तो जी जब तक मनई वाला सिर रहा राजा दक्ष के पास, तब तक ओका ज्ञान नाय उत्पन्न था। भोले बाबा के निंदा करते रहे के, और लिखा गया भागवत में कि अज का संबंध होते ही अज का बकरा अज माने बकरे का सिर लगते ही उसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भोले बाबा की स्तुति करने लगता है। तो बकरा का सिर लगे से ज्ञान उत्पन्न होते का हो। तो जितना पानी है संसार में बकरा बकरी जो हो, उन्होंने को ज्ञान हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला, बड़ा मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बाएं अंग में गौरा विराजे, बाएं अंग में गौरा विराजे, गौरा विराजे वो गिरिजा विराजे। गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। रहने को चाहिए मंदिर शिवाला, रहने को चाहिए मंदिर शिवाला, पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। मलने को चाहिए, मलने को चाहिए, मलने को चाहिए अंग विभूति, बैठन को मृग छाला बड़ा मत वाला है। बोलो बैठन को मृग छाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। बोलिए डमरू वाले बाबा की। तो आज बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग इससे नाराज तो नहीं है जो हम गाते वाते हैं, थोड़ा बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। हम जहाँ जाते हैं सबको इसी रंग में रंगने का प्रयास ही करते हैं जी, थोड़ा सा हट के है, हमारा स्वभाव भी है। बड़ी महिमा इसकी बताई गई। गरुड़ पुराण की कथा माथा पकड़ करके इस तरह से नहीं सुनना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शोक मुद्रा में कथा सुनना ही नहीं चाहिए गरुड़ पुराण की। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भाव भजन संकीर्तन मंत्र जाप के साथ में इस कथा का रसपान करना चाहिए। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो अजा माने बकरी,
लौकिक अर्थ अगर लेंगे तो अजा माने बकरी और अजा माने माया, अज माने बकरा और अज माने ब्रह्म। अज जनेश्वर यादव पाहि मां। अज माने ब्रह्म, अजा माने माया, अज माने बकरा, अजा माने बकरी। तो यहाँ पे भागवत कथा में 7 दिन एक टाइम परीक्षित के पास बचा वो बकरा बकरी की कथा सुखदेव सुनावे ना बैठा है, वही तो माया और ब्रह्म के कथा सुनावे बैठा है कि जैसे 7 दिन में मुक्ति हो जाए। बकरा बकरी की कथा सुनने से मुक्ति हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अजामिल, अजा माने माया और मिल माने मिला हुआ, माया से चिपका हुआ मिला हुआ जो जीव है उसी को अजामिल कहते हैं। माया से चिपका हुआ था, मिला हुआ था। अजा माने माया। पत्नी को निकाल देता, वैश्या को घर में लाके रख लेता। ये भागवत की कथा है, आप लोग जानते ही हैं। संत महात्माओं की कृपा हुई, संकट का निवारण करने के लिए संत आया, जो समस्त संकटों का कर दे अंत, वही तो है संत। संकट निवारण के हेतु से संतों ने पदार्थ किया। डांट फटकार सुनना पड़ा अजामिल का। बड़ा दुष्ट था, डाकू था, आतंकवादी, लेकिन विद्वान था, वेदों का बहुत बड़ा पंडित था। लेकिन जिस दिन से वो वैश्या को घर में लाया उसी दिन से वो कलम फेंक करके बंदूक उठा लेता है, नग्न तलवार उठा लेता है हाथ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। इस तरह से श्रोता बंधुओं हुआ क्या कि अजामिल जब अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, अनजाने में ही अपने पुत्र का नाम, संतों के कहने पर अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब रखा गया तो अद्भुत आश्चर्य हुआ कि यम के दूत न जाकर के भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूत भी साथ में आ गए। यम के दूत जो है यमलोक की तरफ और नारायण के जो है विष्णु भगवान के पार्षद जो है वैकुंठ की तरफ ले जाने लगे। संवाद होता है दोनों में। बोले भैया अंत भला सो हो भला। सभी बुजुर्गों ने यही कहा है कि अंतिम समय में चाहे जौने प्रकार से भाव से भी एक लड्डू टेढ़ो मेढ़ नारायण का नाम अगर ले ले जीव तो वो वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाए। लेकिन यमराज के दूत कहने अरे आपके वैकुंठ नारायण का नाम ना ले, अपने बेटुआ का नाम नारायण रखे, वो नमवा ले सर। कहना अच्छा बताओ पहले अजामिल के बेटवा का नाम नारायण रहा कि पहले हमरे वैकुंठ नाथ का नाम नारायण रहा? कहना शिला नारायण के हुए, कहना आपका नारायण। कहन अगर पहले आदि नारायण कोई हैं तो करे बाद जितना जने नाम ले हैं वो नहीं के नाम ले हैं, क्योंकि उनके पहले क्यों नारायण ना आई पाए। इसलिए अग्नि का स्वभाव होता है चाहे जान के चाहे अनजाने में स्पर्श करोगे तो अग्नि जला देगी। तो नारायण का स्वभाव है जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर ते त्रैलोक सुपासी। श्रीकर माने बिंदु, श्रीकर माने बिंदु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद की सिंधु की राशि है। तो सिंधु की एक बिंदु भी जिन्हें प्राप्त हो जावे, एक बिंदु में ही तो त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक आनंदित रहत हो। खाली वह आनंद के सिंधु एक बिंदु मात्र से त्रैलोक सुपासी तीनों लोग आनंदित रहत है। तो अगर का पौवा उनके आनंद दे दे का तब बताओ कितना आनंदित हुए। तीनों लोग एक बूंद में आनंदित बा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जैसे अग्नि स्वभाव जलाऊ हुए तो सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उनका स्वभाव है जीव को आनंद देना, वह चाहे जिस भाव से ले। कंस भय भाव से, शिशुपाल शत्रु भाव से और गोपियां काम भाव प्रेम भाव से ही गोविंद को भजती थी। भाव
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। भाव बिन बाजार में वस्तु नहीं मिले मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। कस्टमर का और दुकानदार का अगर भाव ना मिले तो कौनो वस्तु में वस्तु ना मिले तो भाव गड़बड़ बा न देव हम। तो जब भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं मिले मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नमः पार्वती पतये हरे हर। इसलिए भाव, आपका चित्त जो है परमात्मा से चिपकना चाहिए, बस अटैचमेंट परमात्मा से हो। संसार के किसी वस्तु में, पदार्थ में, संबंध में मन का अटैचमेंट न होने पावे, नैया पार हो जाएगी। तेरो राम जी करेंगे नैया पार, उदासी मन काहे डरे। बोलो राम जी करेंगे नैया पार, उदासी मन काहे डरे, उदासी मन काहे डरे, उदासी मन काहे डरे, उदासी मन काहे डरे, उदासी मन काहे डरे। तेरो राम जी करेंगे नैया पार, उदासी मन काहे डरे, उदासी मन काहे डरे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। इस तरह से श्रोता बंधुओं, नारायण का जो नाम म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अरे वो तो अश्रद्धा पूर्वक लिया था, श्रद्धा से नहीं लिया था, वह भी दिव्य धाम को चला गया। तो जो भी श्रद्धा से यदि उनका नाम लेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जावे, इसमें क्या आश्चर्य है। अश्रद्धा से लेकर के अजामिल दिव्य धाम को गया, तो हमें आपको तो यदि श्रद्धा से लेंगे, श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं ना, कि जबरदस्ती सुन रहे हैं, जबरदस्ती भैया कथा सुनेंगे कछु लाभ नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, भगवान की कथा सुनत कहीं जे कहे महाराज जब अघाई गए हो बंद करा, बहुत सुन ले पेट भर गया, तो समझ ले इतना दिन की मेहनत कुल हमार बेकार का, वो अभी तक कथा सुनबे नहीं कहे से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब केहू पियास ना इलाज पर कहे भैया पानी पीबे, अब वो अगला प्रश्न करे लगे ठंडा व गर्म, कुआं कहो नलकूप कहो, छाने है कि ना छाने है, अनेक प्रश्न करे। काहे करे? पियासा लागू। और किसी पियासे से प्यासे से पूछिए जो रेगिस्तान में फंसा हो हफ्तों से, भैया पानी पीबा, एक दान पूछे छाने है कि ना छाने है, गर्म बा कि ठंडा बा, पानी चाहे, पानी 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 कहे से प्यास न बुझे, पानी चाहे। तो जबरदस्ती कथा जिन सुनत जा, कहा था कथा का विराम दे, अगर जबरदस्ती वाली बात हो। जिज्ञासा कथा का नियम है, 3 सूत्र कथा में लागू है। पहला, श्रद्धा, उपदेशक के प्रति, कथावाचक के प्रति श्रद्धा का भाव हो, उपदेशक के प्रति गुरुत्व का भाव हो। अब आप सभी जगह पर नाही
जौनपुर जिला में जौनपुर से इलाहाबाद वाले रोड पे शिकरारा से जौन हो शेरवा कलवारी गांव के हैं वहीं के रिश्तेदारी बातें। हथेरा गांव को कहियो संबंध बा रिश्तेदारी पंडित हैं वहीं हैं तब श्रद्धा न आ पाए। इस समय कुल भूल जाए, हर संबंध हर रिश्ता भूल के एक ही रिश्ता खाली श्रोता और वक्ता, गुरु और शिष्य का संबंध होगा तो कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। उपदेशक के प्रति श्रद्धा का भाव अति आवश्यक है। जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा कथा श्रवण का लाभ नहीं होगा। पहला सूत्र है उपदेशक के प्रति श्रद्धा। दूसरा, श्रोताओं के अंदर जबरदस्त हो जिज्ञासा। जबरदस्ती कथा न सुनाई। श्रद्धा तो ठीक है लेकिन आप लोगों के अंदर जो है जिज्ञासा हो कथा सुनने के लिए, तड़प हो, पिपासापन हो, भावुकता हो, रसिकता हो। इसीलिए तो व्यास जी भागवत में भी लिखे कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। भावुकता हो, रसिकता हो, रसिक जन और भावुक जनों के लिए ही ये कथा है। बाकी की निंदा नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे कथा कहें आनंद कब आवत है जब रसिक मिलता है कथा श्रवण। कथा का रसिक और भावुकता प्रधान श्रोता जब मिलते हैं तब श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीसरा सूत्र है निर्मत्सरता। कथा पंडाल में जब तक आप सब बैठा है निर्मत्सरता का भाव लेके बैठा। मत्सर का भाव ना, मत्सर के क्या कहते हैं? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। अग्रे सरति मत्तः इति मत्सरः। किसी को आगे बढ़ते हुए देख के जो जलन होता है। अरे हमारे पड़ोसिया जौन हुए साल भर पहले कितना पीछे रहा, साल भर में इतना जो हो कहाँ कौनो एकर कमाई गलत आवत बा, साल भर में कैसे इतना बढ़ ही गया है। तो पड़ोसी के सुख को देख करके जो जलन होती है उसे मत्सर कहते हैं। किसी को परोत्कर्ष असहनम, दूसरों के उत्कर्ष को, प्रभाव को देख करके जो असहनम जो सह नहीं पाता है उनके उत्कर्ष को, प्रभाव को, उसे मत्सर कहते हैं। इसलिए और निर्मत्सर निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः, यही मत्सर जो जलन है, किसी के प्रभाव को देख करके जो है, सुख को देख करके जो जलन होता है, सहन नहीं हो पाता, वही निकल जाए वही निर्मत्सर हो गया। निर्गताः मत्सरः निर्मत्सरः। तो जब तक कथा में आप लोग बैठिए एक दूसरे के प्रति कोई मत्सर ना लेके बैठिए। अरे हमारे बगले तो कथा सुने वाली जो बैठी बा इससे तो झगड़ा हमार चल रहा, अभी हमारे बगले कैसे जाए बैठ गया। अब 4 घंटा तक कथा सुने में मन की आवश्यकता, अब मन लगना जरूरी है मन में। अब मन तो आपके बगले जो पड़ोसनी बैठी बा उनमें जाए फंस के बा कि हमसे तो झगड़ा भाभी आज बगले कैसे बैठ गए। अब हमारे कथा में मन न लागे, अब मन लागे उन्हें पड़ोसनी में जो बगलियां आज बैठे हर 2 मिनट पर उन्हें देख देख अंदर ही अंदर जलबू। बोला भक्तवत्सल भगवान की कि तेरे पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया,
भज मन कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग भेल चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। ग्वाल बाल संग भेल चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। ग्वाल बाल संग भेल चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। माखन चोर कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। बोलिए माखन चोर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गरुड़ पुराण की, सब संतन की, सब भगतन की। हमें देख के जिन हमें देख के संकोच में कहा जय बोलत जाता है, ना बोले के बाद बिल्कुल जिन बोलत एकदम चुप्पी साधे रह जग। हम कसम खाए के निकला पाई घरे से बोलबन करब, कितना बोलवाई है जिन बोलत जे हमार कुछ न बिगड़े, 2 रोटी और खाए ले हमारे तरफ से कौनो चिंता ना घुमाई। हम अपने बोल दे, बोलिए गरुड़ पुराण की जय। अपने बोली क्या हम सुनब और हमारे साथे मुख्य श्रोता का नाम हुए अनिल जी मुख्य श्रोता हैं। जैसे परीक्षित मुख्य श्रोता थे, वक्ता सुखदेव जी थे, उनके बहाने से काफी ऋषि मुनि व्यास जी तक आए हैं। अत्रि वशिष्ठ अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतो भृगु ये सभी आए थे, लेकिन मुख्य श्रोता परीक्षित थे, माध्यम परीक्षित थे। उनके बहाने से सब सुन ले रहा। हम कहब अनिल जी सुनी है, अगर आपो से एक मन हो जाए सुन, हम उम्मीद नहीं है। देखा हमें भेड़ के आवश्यकता नहीं बा, भेड़ के आवश्यकता नहीं बा। भीड़ तो भेड़ को होत है, भीड़ हमेशा भेड़ को होत है, शेर का नहीं होत। तो भेड़ों की भीड़ होती है, जंगल में तो शेर एक कई दुक्का रहते हैं। तो हमें भेड़ श्रोता न चाहिए, हमें शेर श्रोता चाहिए। तो लेकिन एक बात बा, हथेरा गांव में आए से हमें एक चीज बड़ा अनुभव है, यह जितना श्रोता बाए सब शेर श्रोता है, शेर श्रोता। और हमें शेर श्रोता ही चाहिए, भेड़ श्रोता ना कि बहुत भीड़ हो। अरे भीड़ तो भेड़न कहो था, आप सब शेर है, शेर और शेर श्रोता ही हमें चाहिए। और हम कहते हैं हिंदुस्तान में हमारी कथा चले, हथेरा गांव में आए से जैसन श्रोता मिला है, ऐसा श्रोता हमें हर कथा में मिले। ऐसा व्यासपीठ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब बिना आप सभी को बार बार धन्यवाद है कि जिस तन्मयता से श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ में आप लोग कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सभी जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे, ऐसी हमारी गोविंद से कामना है। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो प्रभु प्रेमियों, यमराज जी डरते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, इन नामों को जो भी मनुष्य लेता है नियम पूर्वक, यमराज जी कहते हैं भूल करके भी यमलोक मत ले जाना, क्योंकि अगर यहाँ करके एक भगत भी अच्युतम केशवम राम इन मंत्रों को गाना शुरू कर दिया और पापी जीव इन नामों को सुन लिए, तो सभी पापी जो नरक में पड़े हुए हैं शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, कारोबार चौपट हो जाएगा, धंधा मंदा पड़ जाएगा, पूरी यमलोक सोनी पड़ जाएगी। इसलिए डरना, खूब जांच पड़ताल करके जो पापी हो उसी को लाना, इन नामों को जपने वाले को भूल करके भी मत लाना। बोलिए गरुड़ पुराण की। इसके साथ साथ में जब एक 6 महीने का ही समय अपने पास बचे तो नमो नारायणाय इस मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, और अच्युतम केशवम राम नारायण इन नामों का, और वराह, कूर्म, नरसिंह, राम, परशुराम, कल्कि, कृष्ण इन नामों का जो उच्चारण करने वाला हो, ये सब देखिए मृत्यु को मंगलमय बनाने के साधन बताए गए हैं। इसमें जब आप
अपने मन को फंसा के रखेंगे ना तो संसार के किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी संबंध में आपका मन नहीं फंसेगा। और जब मन नहीं फंसेगा इन संबंधों में, पदार्थों में, तो मरते समय जो है इन्हीं नामों में जब हमेशा फंसा रहेगा ना तो यही नाम आवेगा। इनमें से जो भी नाम आ गया, जितना मैंने बताया, वो सब तारक सिद्ध होंगे, पुनरावर्तन नहीं होगा। इसलिए ये साधन बतलाया गया है। एकादशी का व्रत रखना चाहिए उस रोगी को, गंगा जल का पान करना चाहिए और तुलसी दल को मुख में रखना चाहिए। एकादशी व्रत का मतलब होता है कि दशमी के द्वितीय बेला से अन्न त्यागो। एकादशी के दिन अहोरात्र 24 घंटे अन्न त्यागो और द्वादशी के दिन प्रथम बेला तक जो अन्न त्याग करता है उसका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। एक दिन पहले से एक दिन आगे तक। ये भी जो बताया ये साधारण अर्थ है, लौकिक अर्थ है। ये आजकल के जो नियम है व्रत उपवास, उस नियम से बता रहे हैं। लेकिन जब विद्वानों वाला अर्थ बताएंगे एकादशी का तो कुछ अर्थ में चेंजिंग आ जाएगी। एकादशी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 10 सैनिक हो गए। उनका एक जो मन है ना, मनीराम, इनको मिला के 11 होते हैं। 11 इंद्रियों को गोविंद में लगा देना, 11 इंद्रियों से भगवत भजन करना, यह एकादशी है। अन्न तो आप त्याग सकते हैं, सरल है, एक दिन की बात है। लेकिन उस दिन जो है 11 इंद्रियों को भगवान में ही बचा के रखो, ये बड़ा कठिन है। कान जो है भगवान की ही कीर्तन श्रवण करती रहे, जिह्वा उन्हीं के नामों का गुणगान करती रहे, आंख जो है उन्हीं की झांकी का दर्शन करती रहे। 11 इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ प्रभु सेवा में ही आपकी सारी इंद्रियां लग जावे, इसे तो एकादशी व्रत कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये कठिन होगा। अन्न त्याग तो सरल है। अब हम तो ये कहते 100 बार भोजन करके भी आप एकादशी में 11 इंद्रियों को भगवान में लगाए रहिए और भोजन 5 बार करते रहिए, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप जीवन पर्यंत एकादशी व्रत रखते रहिए और 11 इंद्रियां जो 11 इंद्रियां हैं सब अलग अलग विषय में फंसी रहे, भगवान में ना लगे, उम्र बीत जाएगी, मुक्ति नहीं हो पाएगी। बोलो गरुड़ पुराण की जय। तो मेरे गरुड़ पुराण प्रेमियों, जो व्यक्ति अंतकाल में, अंतकाल माने मरने के समय में, नंद नंदन इन नामों का उच्चारण करता है ना, वो मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण बैतरणी नदी में नहीं गिरता है। और नंद नंदन, नंदन किसे कहते हैं? नंदयति इत नंदनः, जो अपने भक्तों को दुख ना देवे। नंदयति, नंदयतीति नंदनः, जो सभी भगतन को आनंद प्रदान करे उसे नंदन कहते हैं। जनार्दन जन्म अर्दयत, जन्म अर्दयतीति जनार्दनः, जन्म अर्दयति इति जनार्दनः, जन्मर्दयतीति इति जनार्दनः, जो जनों का अर्दन करता हो, संहार करता हो, नाश करता हो। कौन से जनों का? प्रश्न आता है। जन्म अर्दयति, तो दुष्ट जनों का जन्म अर्दयति इति जनार्दन, दुष्ट जनों का जो अर्दन करे, नाश करे, उन्हें जनार्दन कहते हैं। बोलिए जनार्दन भगवान की। तो नंद नंदन का नाम लेने वाला जो है बैतरणी नदी में नहीं पड़ता है और सारे पाप समूहों को नष्ट कर डालता है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि निराकार शब्द का अर्थ क्या है? निराकार,
तो निराकार का अर्थ क्या है? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे अपने अपने तरीके से कि हाँ इसका अर्थ क्या होता है, कि जिसका कछु आकार ना हो, जिनका कछु आकार ना हो उन्हें निराकार कहते हैं। आजकल यही लगभग 100% लोग यही जानते कि निराकार का मतलब है जिनका कछु आकार ना हो, जिस देवता का, उसे निराकार कहते हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं जो निरंकार वाले हैं, जो कहते हैं कि अरे हमारे प्रभु का कछु आकार नहीं है, धन निरंकार, तो हम ये कहते हैं कि जब उनके देवता के आकार नहीं है तो तुम्हारा आकार कहां से मिला? तूने कहां से आकार पाई जब तेरे देवते के आकार नहीं? जब बाप का आकार ही नहीं तो पुत्र का आकार कहां से आया? इसलिए निराकार का कभी भी संस्कृत में देखिए, निर जो उपसर्ग है, निर उपसर्ग, निराकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? निर उपसर्ग। और संस्कृत में निर का अर्थ कभी निषेध नहीं होता, नकारात्मक नहीं इसका अर्थ होता है कि निर्मान्य नहीं है, बल्कि क्या है? निराकार का अर्थ निरूपम आकार है, जस्य सह निराकार है। निरूपम है, आकार है। अरे सारे आकार वाले, जितने भी आकार वाले हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में की बात छोड़िए, पूरे सकल ब्रह्मांड में जितने भी आकार हैं सबसे निरूपम है आकार है, सबसे निरूपम आकार जिनका है उन्हें निराकार कहते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। और दूसरा अर्थ लीजिए, निराकार निर्गता है, आकारा है, यस्मात् निराकार है। निराकार शब्द ही है लेकिन दूसरे भाव में ले गए। निर्गता है, आकारा है, यस्मात् स निराकार है। निर्गता माने निकले हैं, आकारा है, सारे आकार जिनसे निकले हैं उन्हें क्या कहते हैं? निराकार। सारे आकार, संसार के जितने भी आकार हैं जिनसे निर्गत हुए हैं, निकले हुए हैं, उन्हें निराकार कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। और अर्थ बताते हैं। निर्लीनाः, निर्लीनाः आकाराः, यस्मात् निराकार है। सारे आकार जिसमें निर्लीन हो, निर्लीन हो सारे आकार उन्हें निराकार कहते हैं। और लीजिए, निर्दोषाः आकाराः, निर्दोषाः, निर्दोषः आकारः यस्य सः निराकारः। जिनका आकार बिल्कुल निर्दोष हो, उनके आकार में कोई दोष ही ना लगा सके कि नहीं आकारहीन है। निर्दोष है, आकार है, यस्य सः निराकार है। अब बताइए, जितना व्याख्या मैंने किया है, एक भी व्याख्या में यह अर्थ नहीं निकलता कि जिनकर आकार न हो उन्हें निराकार कहते हैं। सब तो वही है, लेकिन कितना समय बीत गया कि इस पे लोग विचार ही नहीं कर पाए। निराकार जिकर आकार न हो, निर्गुण, निर्लीनाः गुणाः यस्मात् निर्गुणः। सारे गुण जिसमें लीन हो, मतलब गुणातीत होते हुए भी सगुण है, निर्गुण होते हुए भी सगुण है, मतलब गुणों के वशीभूत नहीं है, गुणों में आसक्त नहीं है, लेकिन निर्लीनाः गुणा है, सारे गुण उनमें लीन है, उसे निर्गुण कहते हैं। अरूप, अरूप का मतलब क्या है? ना रूप है, जिनका कोई रूप ही ना हो। ऐसे ऐसे शब्दों को जानना चाहिए। अरूपः, न रूपः, अरूपः, ये गलत है व्याख्या। अरूपः अव्यक्तानि रूपाणि यस्य स अरूपः। रूप तो है किंतु अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, सब नहीं जिस रूप को देख पाते उस रूप को क्या कहते हैं? अरूप। जिस रूप को सब ना देख पाओ, अव्यक्त रूपाणि यस्य स अरूपः। बोले गरुड़ पुराण की। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।